Hi, good morning friends. Welcome back to the channel and today we are going to talk about KPI reporting. So KPI क्या होते हैं फ्रेंड्स? सो अंडरस्टैंड करते हैं. KPI stands for Key Performance Indicator. आप अपने प्रोजेक्ट में जो काम करते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हो या अपनी लाइफ में जो काम करते हो, उसकी परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करने के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं. ठीक है, दोज आर कॉल्ड KPIs. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आप एक स्टूडेंट हो. ठीक है, एज अ स्टूडेंट आप हर एक सेमेस्टर में कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो. ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ योर KPI टू मेजर योर परफॉर्मेंस एज अ स्टूडेंट, राइट. सेम वे में लेट्स से कि आप एक किसान हो. ठीक है, पर हेक्टेयर में आप कितना अनाज उगा रहे हो, दैट इज़ वन ऑफ द KPI टू मेजर योर परफॉर्मेंस. सेम वे में इन बिजनेस, राइट, वी यूज़ वेरियस टाइप ऑफ KPIs टू मेजर आवर परफॉर्मेंस. ठीक है, और ये जो KPIs होते हैं ना फ्रेंड्स, these are basically decided by our higher leadership. they decide कि हमारे प्रोजेक्ट का या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का KPI क्या होगा. ठीक है, की KPIs क्या होंगे. सो बिफोर वी टॉक गो इनटू द डिटेल्स ऑफ KPIs, let me talk about two terms. first is productivity and second is efficiency. so friends, आप जिस भी टीम में वर्क करते हो, ठीक है, आपने ये दो टर्म्स हमेशा सुना होगा. ठीक है, कि यार हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, हमें एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है. सो व्हेन वी हियर दीज टर्म्स, व्हाट शुड वी अंडरस्टैंड. ठीक है, सो इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी, इट इज़ अ रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट. ठीक है, इट्स अ रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट. सो लेट मी गिव एन एग्जांपल. लेट्स से देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ प्रोड्यूसिंग 5 unit of work in 1 hour, then his productivity would be 5 unit per hour. We have another person who is producing 6 unit per hour, right? His productivity would be 6 unit per hour. He is producing 6 unit in 1 hour. Now, among these two people, person number 2 is more productive than person number 1. ठीक है फ्रेंड, आपके प्रोजेक्ट में, आपके प्रोसेस में इस तरह की इन्फॉर्मेशन निकल के आती होगी. ठीक है, या इस तरह के मेजरमेंट होते होंगे, बट ये मेजरमेंट लेके आपको करना क्या है. ठीक है, दैट इज़ द मेन पॉइंट है. ये तो आप किसी भी बुक में पढ़ लोगे, तो यहाँ किस लिए आए हो. इन दिस चैनल आई विल टेल यू दैट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दीज टू टर्म्स. ठीक है, जब आपके प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट पीपल्स की प्रोडक्टिविटी अलग अलग हो, देन यू हैव टू सेग्रीगेट. यू कैन क्रिएट टू पार्ट, राइट. पार्ट 1 जिसमें लोगों की प्रोडक्टिविटी लेट से लेस देन मोर देन 80% है, और दूसरे पार्ट आप बोल सकते हो पीपल जिसकी प्रोडक्टिविटी लेस देन 80% है. जिसकी प्रोडक्टिविटी मोर देन 80% है, उनसे आपको पूछना है. ठीक है, यू हैव टू आस्क देम कि आप क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, क्योंकि दोनों बंदों के पास जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो तो सेम ही है, राइट. सो वो बंदा कैसे वर्क कर रहा है कि उसकी प्रोडक्टिविटी 80% से ज़्यादा जा रही है, और ये बंदे क्या वर्क कर रहे हैं जिससे इनकी प्रोडक्टिविटी लेस देन 80% है, राइट. So those people who are more than 80%, they will give you some information. For example, they can give you that they are using some shortcuts. They can give you that how they manage their work. They'll give you how much time they are spending on the work, right. So things like that. They may also give you some other valuable information. Maybe the way process is written, it can be changed a bit, and those people have changed it without impacting the quality of the work, and they are able to produce more, है ना. So they can also give you that information, which what you can do as a manager, you can use those information to change your process so that everybody comes on the same page. दूसरा चीज़ ये आप कर सकते हो कि you can arrange a knowledge transfer session, जिसमें से people who are good at productivity can transfer those knowledge, those tacit knowledge जिसको हम लोग कहते हैं, to the low productivity people. ठीक है फ्रेंड्स, सो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. सो प्रोडक्टिविटी. लेट्स टॉक अबाउट एफिशिएंसी. एफिशिएंसी क्या होती है. सो एफिशिएंसी इज हाउ मच वी कैन प्रोड्यूस विद इन लिमिटेड रिसोर्स. इट इज़ रिलेटेड टू द वेस्ट एलिमिनेशन. ठीक है, देखिए प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल और टीम. लेकिन जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, वी हियर दिस टर्म्स लाइक ऑपरेशनल एफिशिएंसी, है ना. वी आर ऑपरेशनली एफिशिएंट, ऐसा वर्ड हम लोग सुनते हैं, ऐसे सेंटेंस सुनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं वो प्रोसेस लीन है. उसके अंदर वेस्ट या तो हमने मैक्सिमम एलिमिनेट कर दिए या उसको रिड्यूस कर दिए. तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वेस्ट बहुत कम हो रहा है, ठीक है, जो लेस इनपुट में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो सारे प्रोसेसेस को हम लोग कहेंगे दे आर मोर एफिशिएंट दैन सम अदर प्रोसेसेस. ठीक है,
सो व्हेन यू हियर द टर्म और एफिशिएंसी, आपको समझना है कि उस भी प्रोसेस में जिसके बारे में बात की जा रही है वहाँ पे वेस्ट बहुत कम है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एफिशिएंसी वर्ड इज़ रिलेटेड टू ऑपरेशनल, मतलब प्रोजेक्ट के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टर्म्स में बात की जाती है। देन लेट्स टॉक अबाउट KPI वन मोर टाइम। सो KPIs में क्या होते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक डिपार्टमेंट का KPI अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिकल फील्ड में हो, सो आपके लिए KPI अलग होगा, ठीक है। लेट्स से आप एक हॉस्पिटल चलाते हो, तो आपके लिए KPI हो सकता है कि जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं उनका टर्न अराउंड टाइम क्या है, ठीक है। देन किस टाइप के पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, कितने आने चाहिए, या जो लोगों के टेस्ट लिखे जाते हैं, और ठीक है, वो टेस्ट कितने लिखे जा रहे हैं वगैरह वगैरह, दोज कैन बी वन ऑफ योर KPI, ठीक है। और कस्टमर और पेशेंट सेटिस्फैक्शन, कितने पेशेंट ठीक होके जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जितने आ रहे हैं, दोज कैन बी योर KPIs, ठीक है। बिजनेस सेक्टर में दे कैन बी मेनी KPIs। फॉर एग्जांपल आपने कितनी रिसोर्सेज प्लान किए थे पूरे वीक के लिए और कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपने कितना स्कोप प्लान किया था एक वीक में, एंड अगेंस्ट दैट स्कोप आपने कितना अचीव किया, कितना आपने कॉस्ट प्लान किया था, उस कॉस्ट के अगेंस्ट आपने कितना अचीव किया। ये सब IT प्रोजेक्ट में कॉमन KPIs होते हैं, ठीक है। सो KPIs में नॉर्मली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा प्लान वर्सेस एक्चुअल और दूसरा हम लोग बोलते हैं अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, ये कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका प्लान वर्सेस एक्चुअल से काम चल जाता है। दिस इज़ द बेसिक थिंग एंड इट इज़ वेरी इजी टू डू, ठीक है। सो प्लान वर्सेस एक्चुअल हम करते क्या है, प्लान वर्सेस एक्चुअल में वी टॉक अबाउट दीज टर्म्स, कॉस्ट, टाइम, स्कोप एंड क्वालिटी। सो हम एक एक्सेल शीट बनाएंगे, उस एक्सेल शीट में हम लोग लिखेंगे, लेट्स से अगर मैं कॉस्ट की प्लान वर्सेस एक्चुअल कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं एक कॉस्ट की शीट बनाऊँगा, उसके अंदर अगर मैं वीक बाय वीक रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और हाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आप रिपोर्टिंग करते हो ये वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं हम लोग। सो मंथली का वीकली का वीक बाय वीक, और जो मंथली होगा वीक को कंसोलिडेट करके आप मंथली दिखाओगे, और जो क्वार्टरली होगा वो डिफरेंट मंथ्स का कंसोलिडेट करके आप क्वार्टरली दिखाओगे। सो यहाँ पे मैंने स्कोप का एक एग्जांपल लेके आपको दिखाया है, ठीक है। सो सेम वे में आप बाकी जो पैरामीटर्स हैं, बाकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं प्रोजेक्ट के, उन कंस्ट्रेंट का यूज़ करके भी आप ऐसा ही कुछ डायग्राम बना सकते हो और अपने मैनेजमेंट को वीकली बेसिस पे दिखा सकते हो, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट दिस चार्ट्स। सो मैंने y एक्सिस पे स्कोप लिया है, x एक्सिस पे मैंने वीक लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ब्लू कलर में मैंने मार्किंग की है वो मेरा प्लान है, और जो ब्लैक कलर में है वो मेरा एक्चुअल्स है। सो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि वाइल डूइंग द प्लानिंग, मैंने फर्स्ट वीक के अंदर 100 यूनिट ऑफ जो स्कोप मैंने प्लान किया था, सेकंड में मैंने 150 यूनिट प्लान किया था, थर्ड में मैंने 150 प्लान किया था, एंड फोर्थ में मैंने लेट्स से कि अगेन 100 प्लान किया था, राइट। सो दिस वाज माय प्लानिंग बेस्ड ऑन डिफरेंट आस्पेक्ट, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल था, बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन ये मेरा प्लान था कि मैं ऐसे ऐसे मिला के जो भी मेरा 500 यूनिट और 550 यूनिट ऑफ वर्क होता है वो मैं डिलीवर करूँगा। लेकिन जब मैंने वर्क स्टार्ट किया तो फर्स्ट वीक में तो मैंने अचीव कर लिया 100, सेकंड में भी मैंने 100 अचीव कर लिया, बट देन थर्ड वीक में क्या हुआ, थर्ड वीक में कुछ प्रॉब्लम आ गई मेरे प्रोजेक्ट के अंदर और मैंने ओनली 50 अचीव किया एज़ कम्पेयर टू 150। तो आप देखो फ्रेंड्स, जहाँ पे 150 अचीव करना है वहाँ पे मैं 50 अचीव कर रहा हूँ, जहाँ पे 150 अचीव करना है वहाँ पे मैं 100 अचीव कर रहा हूँ। एंड देन क्या हुआ, नेक्स्ट वीक में फोर्थ वीक के अंदर आई वेंट अहेड एंड मैंने अगेन 100 अचीव किया, ठीक है। एंड देन इन द लास्ट वीक व्हाट हैपेंड, आई कंप्लीटेड एवरीथिंग और मैंने अगेन ओवर अचीव किया, 150 अचीव किया। तो आप बताओ कि क्या इस तरह का जो वेरिएशन है प्लान वर्सेस एक्चुअल में, इज़ इट एक्सेप्टेबल? मैं बोलूँगा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि जो हमने प्लानिंग की थी और जो हमारा एक्चुअल आ रहा है दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। आप बोलोगे कितना डिफरेंस एक्सेप्टेबल होता है, कितना डिफरेंस अनएक्सेप्टेबल होता है, तो आप एक काम कर सकते हो, सिंपली लॉजिक में स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट आई वांट टू कॉल इट आउट कि आप 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपके डेटा पॉइंट्स होते हैं उसमें 1.5 का स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस या माइनस उसके अंदर है, तो आप बोल सकते हो मोटे मोटे तौर पे कि हाँ भाई अपना जो वेरिएशन है इट इज़ विद इन लिमिट, या उसके ऊपर जा रहा है अगर, तो देन यू कैन से इट इज़ आउट ऑफ लिमिट, आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट या आउट ऑफ परमिसिबल लिमिट, यू कैन से दैट। और जब भी जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में वीक नंबर 2 पे
आपने प्लानिंग की थी 150 यूनिट ऑफ स्कोप कंप्लीट करने के लिए, बट आपने 100 ही स्कोप डिलीवर किया। उस वक्त आपको मैनेजमेंट को जब ये रिव्यू करोगे तो आपको उनको रीज़न बताना पड़ेगा, ठीक है। आपको बताना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट योर टीम इज़ फेसिंग ड्यू टू विच इंस्टेड ऑफ अचीविंग 150 और मोर यू आर अचीविंग लेस, ठीक है। वो क्या रीजंस हैं, पहली चीज़ तो आपको वो बतानी पड़ेगी। सेकंड चीज़ आपको ये बताना पड़ेगा वो जो रीजंस है जिसकी वजह से आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, उसको अचीव करने के लिए आप कर क्या रहे हो, आपका प्लान क्या है, आपका एक्शन प्लान क्या है। आपको वो एक्शन प्लान बताना पड़ेगा कि ऑफ ट्रैक से ऑन ट्रैक पे आने के लिए आप क्या कर रहे हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, लास्ट में जहाँ पे आपको 100 अचीव करना था आपने ओवर अचीव किया, 150 अचीव किया, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे आपने ओवर अचीव कैसे कर लिया, ठीक है। सी ये क्वेश्चंस हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड फॉर फ्यूचर, टू प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने कुछ बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ किया, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की, कुछ ऐसा मेथड यूज़ किया, कुछ ऑटोमेशन यूज़ किया जिससे आपका वर्क जो है फास्ट हो गया, ठीक है, तो इफ़ यू कॉल इट आउट, ठीक है, अगर आप वो शेयर करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने मैनेजमेंट से, देन व्हाट दे विल बी एबल टू डू इज़ दे विल बी एबल टू यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन इन अदर प्रोजेक्ट, सो दैट दूसरे प्रोजेक्ट भी उससे बेनिफिट कर सकें, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लैंग्वेज में लुक अक्रॉस भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्कोप किस तरीके से हम लोग प्लान वर्सेस एक्चुअल प्लॉट करते हैं। एक्सेल में प्लॉट करो, एक्सेल में नोट डाउन करो इन्फॉर्मेशन वीक बाय वीक, एंड देन आप एक सिंपल या चार्ट का यूज़ करके, लाइन चार्ट का यूज़ करके ये डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। सेम वे में फ्रेंड्स आप देखोगे यहाँ पे सेकंड मैंने चार्ट बनाया, ये एक्चुअली इसी का चार्ट है बट कंसोलिडेटेड है। अगर आप देखोगे ये चार्ट, लाइन चार्ट, तो आपको समझ में आएगा इट इज़ समवॉट सिमिलर टू इंडिया पाकिस्तान और इंडिया या किसी और कंट्री का मैच, ठीक है, कि फर्स्ट बंदे ने कैसे अचीव किया था ओवर बाय ओवर और हम कैसे अचीव कर रहे हैं। इट इज़ सेम चार्ट, ठीक है, कंसोलिडेटेड है। अब देखो फर्स्ट वीक में दोनों ने 100 किया था, सेकंड में मेरा ऐड होकर कितना आ गया था 100 100 200, तो मैंने 200 के आसपास में यहाँ पे आ गया सेकंड वीक में। थर्ड वीक में मैंने 150 अचीव किया तो 250, तो थर्ड वीक में मैं 250 पे यहाँ पे कहीं पे आ गया, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है बनाते वक्त, बट आप समझ सकते हो। देन अकॉर्डिंगली मैंने बाकी सारे ऐड कर लिए। फाइनल पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फाइनल जो मुझे डिलीवर करना था विच इज़ अराउंड 500 और समथिंग, वो मैंने लास्ट में कवर अप कर लिया। जैसे यहाँ पे कवर अप किया तो लास्ट में मैंने वो भी कवर अप कर लिया, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा फास्ट परफॉर्म किया। ये जो गैप है, ये गैप हमें बताता है कि हम कितना ज़्यादा डेविएट हो रहे हैं। आप देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेविएशन है, ये पार्ट और ये पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे ज़्यादा डेविएशन आपको दिख रहा है वीक बाय वीक में, कंसोलिडेटेड में भी आपको वो डेविएशन दिखाई दे रहा है। So you can plot this information in two ways. You can, in fact, you have to plot this information in two way. First is week by week, then इसको consolidate करके आप month by month, and then quarterly दिखाओ, and इस तरीके से individual दिखाओ, and then आप consolidated भी ऐसे दिखाओ। So hope friends आपको समझ में आया होगा कि in terms of KPIs, ठीक है, what is productivity, what is efficiency, what is their use, and how we can plot plan versus actual. सेम वे में फ्रेंड्स मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सिंस मैं बोर्ड पे वर्क कर रहा हूँ इसलिए मैं बाकी सारी इसको 2 बार 3 बार अलग अलग फॉर एग्जांपल कॉस्ट के लिए, टाइम के लिए और क्वालिटी के लिए अलग से प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हेन यू आर प्लॉटिंग योर प्लान वर्सेस एक्चुअल, यू डू दिस फॉर ऑल दोज 4 थिंग्स, कॉस्ट के लिए, टाइम के लिए, स्कोप के लिए और क्वालिटी के लिए। आपको चारों के लिए करना है और वीकली बेसिस पे आपको ये अपने मैनेजमेंट को दिखाना है। अगर आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो, नो प्रॉब्लम यार, कोई बात नहीं, आप दिखाओ उनको, ठीक है। लेट देम कमेंट, लेट देम नो दैट व्हाट आर द रीजंस, एंड व्हेन यू आर ओवर अचीविंग लेट देम आल्सो नो कि व्हाई यू आर ओवर अचीविंग, सो दैट कि जो आपकी प्लानिंग है आप इसको वापस से ठीक कर सको, या आपने जो मैट्रिक्स है या जो एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा सा रेज कर सको, सो नेक्स्ट टाइम यू आर कमिंग ऑन ट्रैक, ठीक है फ्रेंड्स। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी, हैव ए नाइस डे, बाय।